एक समय था जब राहुल गांधी को बीजेपी पप्पू बुलाया करती थी, लेकिन आज समय इतना बदल गया है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं तो भाजपा की सांसें फूल जाती है। कल राहुल गांधी बिहार में थे, बिहार के दरभंगा में उनका कार्यक्रम था, लेकिन फिर से एक बार राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर कर दी गई। आखिर क्या बात है कि राहुल गांधी पर एफआईआर की संख्या लगातार बढ़ती ही जाती है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और इसको लेकर राहुल गांधी जो है पूरी तरह से सक्रिय हैं। नमस्कार, मैं रंजय कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और राहुल गांधी पर फिर से एक एफआईआर हो गई है। आखिर पूरा मामला क्या है, हम आपको ये इस वीडियो में बताएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल बिहार गए। बिहार के पटना में उन्होंने फूले मूवी भी देखी, जिसको कि रोकने के लिए सेंसर बोर्ड ने कई कट लगाए, लेकिन बाद में कई विरोध के बाद जो है फिल्म रिलीज हो गई। और फिल्म जब रिलीज हुई तो लोगों ने खूब देखा। और कल पटना में राहुल गांधी ने भी 400 लोगों के साथ जो है इस फिल्म को देखा और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस फिल्म को सभी लोगों को देखना चाहिए। इस फिल्म में ऐसा क्या है कि आखिर सरकार इसको जो है रोकना चाहती थी। इस सच्चाई को जानने के लिए ज़रूरी है कि जो अपने इतिहास में हुआ है, तो ऐसे में लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। और राहुल गांधी जो है सबसे पहले दरभंगा पहुंचे और दरभंगा में उनका कार्यक्रम था और उन पे 2 मामलों में एफआईआर हुई है। 20 लोग जो हैं उनके साथ नामजद किए गए हैं और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर की गई है। धारा 163 का उल्लंघन जो है हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। राहुल गांधी जब दरभंगा पहुंचे तो उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में वो जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन का कहना था कि छात्रावास में जाने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। और जब वो अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल यात्रा करके दूसरे रास्ते से छात्रावास पहुंचे तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा जो है पैदल की है, लेकिन जब बिहार पुलिस के लोग उनके साथ चल रहे थे तो उनकी सांस फूल गई थी। लेकिन राहुल गांधी जो है लगातार बढ़ते रहे और आखिरकार वो अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। वहां पर उन्होंने मंच से लगभग 12 मिनट तक लोगों से संवाद किया, अंबेडकर छात्रावास के छात्रों से बातचीत की। और इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा रखा कि जातीय जनगणना जो है मोदी सरकार आखिरकार जो है हमारे डर से करवा रही है। विपक्ष के डर से वो दबाव में आकर उन्होंने इसे करवाना मंजूर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने बात की कि 90% आबादी का जो हिस्सा है वो आखिर कहां है। आखिर क्या मेडिकल सेक्टर में 90% के लोग हैं, मीडिया में हैं, मैनेजमेंट में हैं। उन सारी चीज़ों का उन्होंने जो है एक हिसाब किताब रखा और साथ ही साथ कहा कि 90% जो बहुजन के जो लोग हैं उनको उनकी हक जो है हिस्सा मिलना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है रिजर्वेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बिहार में जो पेपर लीक हो रहा है उसके ऊपर उन्होंने बात की कि किस प्रकार से जो है पेपर लीक हो रहा है। 90% आबादी का उन्होंने मसला रखा और साथ ही साथ ये बताया कि जो मीडिया का सेक्टर है, मैनेजमेंट का सेक्टर है, मेडिकल का सेक्टर है, वहाँ तो लोग नहीं हैं, लेकिन अगर आप मनरेगा की लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको अपने लोग मिलेंगे, वहाँ पर बहुजन के लोग मिलते हैं। और ठेकेदारी में भी जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जो उनका हिस्सा खा जाते हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पे हमला बोला है और सीधे सीधे कहा है कि किस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जब चुनाव चल रहे थे लोकसभा के, उस समय तो वो उनके नेता जो है संविधान बदलने की बात करते थे और जब चुनाव खत्म हुए तो उसी संविधान को वो माथे से लगा रहे हैं। ये विपक्ष का दबाव है क्योंकि आपने इस सरकार को चुना है और साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में जो है राहुल गांधी जो है वो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा कर रहे हैं और शिक्षा न्याय संवाद यात्रा जो है एनएसयूआई का कार्यक्रम है। और एनएसयूआई के इस कार्यक्रम में बिहार के 70 जगहों पे जो है इनसे बात की जाएगी, छात्रों से बात की जाएगा। इसमें जो 35 जो है जिलों में बात होनी है, जो है उनके जिला केंद्रों में बात होनी है और 35 जो है छात्रावास चुने गए हैं। इसको लेकर ही कल राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। यहां पर बिहार में एनडीए की सरकार है, भाजपा के साथ जो है नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं। और जब जब वो पटना पहुंच रहे हैं, इससे पहले वो बेगूसराय भी पहुंचे थे। बेगूसराय में भी उन्होंने दोपहर के समय में जो है 1.5 किलोमीटर की यात्रा की थी और इस यात्रा में उन्होंने पलायन रोको का मुद्दा उठाया था। पलायन रोको और नौकरी दो। और इस बार वो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा की बात कर रहे हैं और पूरी तरह से बिहार में कांग्रेस
कांग्रेस जो है एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि साल के आखिर में बिहार में चुनाव भी होना है। लेकिन राहुल गांधी इस बात को जान गए हैं कि बहुजन की बात किए बिना जो है मामला आगे नहीं बढ़ सकता है, और बहुजन आबादी की बात करके वो जो है अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। साथ ही साथ उनका साफ साफ कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जो है अब बहुजन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट बहुत सारी संस्थाओं का जो है सरकार निजीकरण कर रही है, ऐसे में निजी सेक्टर में भी होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी पे एफआईआर हो गई है, और राहुल गांधी ने साथ में यह भी कहा है कि ये एफआईआर ही उनके मेडल है, और जब तक जनता की शक्ति मेरे साथ है मुझे किसी एफआईआर का डर नहीं है। वीडियो में इतना ही, आगे हम आपको और भी बताएंगे। धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।